हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है पत्नी का पत्र। मेरा नाम धर्मेश है। मेरी पत्नी का नाम रिक्शा है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी सुशील, सुंदर और बहुत समझदार है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगी। और आखिरकार वह बीमारी एक दिन मेरी पत्नी को लेकर चली गई। जिस पर ये समय बीतता गया वह कैसे सहन करता है ये तो वही जानता है। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके हैं थे। सभी रिश्तेदार 13वीं के बाद अपने अपने घर जा चुके थे। मेरी छोटी बहन भी आई थी। उसने मेरे बच्चों को संभाल रखा था, क्योंकि उसके बच्चे और मेरे बच्चे लगभग बराबर के ही थे, इसलिए उसके बच्चों के साथ मेरे बच्चे खेलते खाते रहे। थोड़े दिन रुकने के बाद मेरी बहन भी ससुराल जाने के लिए कहने लगी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। उसके जाने के नाम से मैं घबरा गया कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। उन्हें स्कूल कौन भेजेगा, उसे खाना बनाकर कौन देगा। मुझे तो घर के बारे में कुछ पता भी नहीं, और मुझे रक्षा की इतनी आदत थी कि मुझे खुद अपनी चीज़ मालूम नहीं रहती थी कि कहाँ रखी है। आखिर बहन भी अपने घर चली गई। अब बच्चों की और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता भी नहीं थे कि बच्चे अपने दादा बाबा के पास ही रहते। आखिरकार मैंने अपने बच्चों के लिए दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू की। उसके लिए नाश्ता और स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना और उन्हें स्कूल भेज देता। फिर अपना टिफ़िन लगाता और ऑफिस आ जाता। मुझे पल पल अपनी पत्नी रक्षा की याद आ रही थी। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन बच्चों की खातिर जी रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही किचन में काम कर रहा था कि मैंने एक डिब्बा खोला। उसमें एक बड़ा सा कागज पड़ा हुआ था। मैंने उसे निकाल कर देखा तो वह रक्षा का लिखा हुआ पत्र था, जो उसने मेरे लिए लिखा था। मैंने उत्सुकता से पत्र खोला और उसे पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम ही दिन बचे हैं। मुझे ये भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा वो भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बात मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 10 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि किस हाल में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पहुँच सकती। आप अकेले में जब रोते हैं हो तब छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुँच सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोर पड़े। कितनी बेगान हो गई मैं आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद मैं अब 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है तो आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना,
2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। कलेजे पर पत्थर रख लेना। आप मुझसे कहा करते हैं ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है, भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज़ आसपास से देखा करूँगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूँगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपको भी, दोनों बच्चों का ख्याल आपको भी रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। भगवान इतना आनंद क्यों करता है कि जो जीना चाहता है उसे अपने साथ ले जाता है, और जो मरना चाहता है वो तड़पता रहता है। अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप इतने दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठो या ना उठो, आज आखिरी बार आपको हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान तक लगाकर आपकी धड़कनों में सोना चाहती हूँ। रक्षा का पत्र पढ़कर मैं वहीं जमीन पर थम से बैठ गया। फिर उसके पत्र के शब्दों को याद करके मैं तुरंत उठा और नई स्फूर्ति के साथ अपना और बच्चों का काम करने लगा, क्योंकि रक्षा मुझे टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। वे आसपास से बैठकर हम सबको देख रही थी। मैं खुद से वादा किया कि मैं उसके लिखे हुए एक एक शब्द पर ध्यान दूंगा। उसके पत्र को पढ़कर मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई थी। अगर दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।